शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पे तैयारी लड़ती कुछ है। और करके आए हो? नहीं, मैं तैयारी वो भी है मेरी। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पर ही चुनाव लड़ी है और आगे भी बाला साहब के नाम पर ही लड़ेगी। लेकिन जो मुद्दा मेन है, एक नाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ जो विधायक जो बात कह रहे हैं हिंदुत्व की और अनदेखी की, तो इस बात पर मैं उनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस पर पार्टी चीफ को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी। मैं ये पूछना तो भूल गया, आप एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ हो या उद्धव और आदित्य वाली शिवसेना की तरफ? देखिए, नहीं, बड़ा स्मार्टली आपने प्ले करा। आप 1 to 1 करें, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अनइंटरप्टेड समय नहीं चाहता मैं जी। एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ विधायक जो बात कह रहे हैं, इसी बात को हमारी पार्टी के कई बड़े लीडरान पहले भी कहते रहे हैं। 2019 में जब सरकार बना रहे थे तब भी इस बात को कहा गया था और इस बात को किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि मनोहर जोशी जी ने कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस जो है वो बीजेपी है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं है। और इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस एनसीपी नहीं है, हमें बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। और आज अगर एकनाथ शिंदे इस बात को कह रहे हैं और उनके साथ कुछ विधायक कह रहे हैं, तो ऐसा है कि वो जो लोग हैं सिर्फ वो ही नहीं कह रहे हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे जो इस बात को चाहते हैं। अच्छा, आप एक सेकंड, आप जो ये बात कर रहे हैं, एक सेकंड देखिए, सीरियस बात है। आप जो ये बात कह रहे हैं, आपके पीछे किसी का दबाव तो नहीं है? ईडी सीबीआई मेरे पास किसी का दबाव नहीं है, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है, और मैं सच बोलता हूं और सच ही बोलूंगा। सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं, तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही। तो फक्त तुमच्यातच मर्द निर्माण होऊ शकतो आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपाने करीत आहोत। ना बिल्कुल सही है कि हिंदुत्व से शिवसेना तो नहीं हटी, मगर एक कहावत है, एक कहावत यह है कि अगर आप दूध का गिलास लेकर के भी शराब की दुकान के बाहर खड़े होंगे तो यही कहा जाएगा कि आप शराब लेने के लिए खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण, सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण हमारी पार्टी पर ये सवाल उठते हैं। सलमान ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण नीति सच्चाई को नहीं बोल सकता। अंत में वो पूछा ना, ये हर युवा के दिल में एक दर्द है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो युवाओं के लिए बात जरूर करती है, मगर उनको उनका असली प्रतिनिधित्व तो कोई भी नहीं देता। शिवसेना भी नहीं दे रही, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं देता। बागी हो रहे हैं आप। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लिखते हैं बागी शिवसेना नेता। नहीं, बागी नहीं, सही बात मैं कह रहा हूँ। ये जो आप ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने लिंक से, अपने आधार से किसी को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं देखते कि कोई योग्य। अच्छा, आप पे कोई दबाव तो नहीं? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई दबाव तो नहीं? मेरे ऊपर कोई नहीं है। और बाला साहब की जो बात चल रही थी, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने बिना सरकारों के ही सरकार चलाई, और आज भी उनका जो सम्मान है पूरे देश के अंदर, वो सम्मान तो क्या हो गया? शायद किसी का भी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी के लिए शिवसेना की जो एक इज्जत थी, शिवसेना का जो एक सम्मान था, कुर्सी के लिए वो सम्मान खत्म नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर एक बार जो बाला साहब ने जो सम्मान खड़ा किया था वो चला गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा।